हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फुटबॉल टीम के अपकमिंग मैचेस के बारे में। तो एज वी ऑल नो कि मई मंथ के एंड में 26 टू 30 मई के बीच में इंडिया यूनिटी कप में पार्टिसिपेट करने वाला है। उसके बाद भी एएफएफ प्लान कर रहा है कि जो जून वाली फीफा विंडो है उसमें एक दो मैचेस टीम को मिल पाए, जिसमें एज पर दी स्पोर्ट स्टार रिपोर्ट एएफएफ अफ्रीकन टूर का प्लान कर रहे हैं, जहां पे जो ओपोनेंट है इंडिया के वो मोस्ट प्रोबेबली युगांडा हो सकते हैं। उनके साथ बातचीत चल रही है एंड वहां पे एक दो मैचेस का अरेंजमेंट करने का एएफएफ का प्लान है। युगांडा इज ए 88 फीफा रैंक टीम, तो अगेन higher opponent than us in terms of the quality wise, in terms of the FIFA ranking wise। तो एक अच्छा चैलेंज यहाँ पे टीम को मिल सकता है। एंड अब आपको नेक्स्ट 1.5 ईयर्स के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप एशियन कप के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हो। तो ये जो पूरा टाइम है इसमें आपको जो फीफा विंडोज़ आ रही है, यहाँ पे इस तरह के जो यहाँ पे क्वालिटी ओपोनेंट है उनके सामने अगर मैचेस का अरेंजमेंट होगा तो डेफिनेटली हमारे टीम के लिए भी आई वुड से कि इट इज़ गोना बी अ गुड एक्सपोजर। एंड सितंबर अक्टूबर में आपको साफ चैंपियनशिप भी खेलना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस विल बी क्रूशल मैचेस फॉर द टीम। सो लेट्स सी अफ्रीकन टूर कंफर्म हो पाता है कि नहीं हो पाता। बाकी लेट मी नो गाइस व्हाट विल बी योर थॉट्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं इंडिया अंडर 20 का जो एशियन कप क्वालिफिकेशन है उसका भाई सारा दारोमदार अब बांग्लादेश के ऊपर आ पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, आज बांग्लादेश वर्सेस वियतनाम का अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप में मैच है, जिसके ऊपर इंडियन फुटबॉल फैंस की भी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि इंडिया अंडर 20 के लिए नॉकआउट राउंड में क्वालिफिकेशन करने का जो सिनारियो है उसमें बांग्लादेश वर्सेस वियतनाम या फिर जॉर्डन वर्सेस उज्बेकिस्तान का जो मैच है, इन दोनों में से कोई एक मैच ड्रॉ होना ही चाहिए, तभी हमारा चांस बनेगा एंड हमें यहाँ पे चाइनीज ताइपे को हराना पड़ेगा। ये दो जो क्राइटेरिया है अगर ये फुलफिल होंगे देन एंड देन ओनली इंडिया अंडर 20 नेक्स्ट राउंड में जा पाएगा। सो आज जो बांग्लादेश वर्सेस वियतनाम का गेम है वो हमारे पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी क्रूशल बन जाता है। एंड अगर हम बांग्लादेश अंडर 20 वुमेन्स टीम का इस एशियन कप में परफॉर्मेंस की बात करें तो दे पुट अप अ ग्रेट फाइट। आप देखिए थाईलैंड जो होस्ट टीम है उनके सामने वो 3-2 के एक क्लोज मार्जिन से मैच हारे थे, वहाँ पे भी उन्होंने अच्छी फाइट पुटअप की थी। देन चाइना जैसे एक स्ट्रॉन्ग टीम के सामने भी वो सिर्फ 2-0 से हारे थे। तो चांसेस है कि भाई बांग्लादेश यहाँ पे इस मैच में वियतनाम को हरा भी सकता है। एंड अगर ऐसा वो करते हैं देन उनके लिए भाई एक हिस्टोरिकल मोमेंट बनेगा, क्योंकि वो फिर नॉकआउट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। सो बांग्लादेश के पास भी चांस है एक हिस्ट्री क्रिएट करने का। एंड उनकी जो अंडर 20 वुमेन्स टीम है वो लग रही भी काफ़ी सॉलिड है। सो आई थिंक इट इज़ गोना बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई बांग्लादेश अंडर 20 वर्सेस वियतनाम अंडर 20 का क्या फाइनल आउटकम निकल के आता है, बिकॉज इट इज़ गोना बी अ क्रूशल मैच फॉर फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड हमारे पर्सपेक्टिव से भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है। आप क्या सोचते हो इस मैच के बारे में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब नेक्स्ट बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो उसमें सबसे पहले केरला ब्लास्टर्स से शुरुआत करते हैं, क्योंकि केरला ब्लास्टर मैनेजमेंट एंड मांझा पड़ास के बीच में जो फाइट चल रहा है उसको अब मांझा पड़ास सेकंड स्टेप में लेके गए हैं। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने अनाउंस किया था कि वो केरला ब्लास्टर के अब से लेके जितने भी मैचेस है उन सबको वो बॉयकॉट कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में उन्होंने अब केरला ब्लास्टर के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनको भी बॉयकॉट करने का अनाउंसमेंट किया है। एंड उन्होंने सभी फैंस को रिक्वेस्ट किया है कि केरला ब्लास्टर के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनको आप अनफॉलो कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए एंड उनको बिल्कुल एंगेजमेंट मत दीजिए। एंड उसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है, जो केरला ब्लास्टर के इंस्टाग्राम अकाउंट से उनके भी फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। सो दिस थिंग इज गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस। सो नाउ सिचुएशन इज रियली टेंस्ड बिटवीन मैनेजमेंट एंड द केरला ब्लास्टर फैंस। एंड अभी तक मैनेजमेंट की ओर से कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे ऑफिशियली आया नहीं है। सो देखते हैं किस तरीके से वो लोग इस सिचुएशन को मैनेज करते हैं। एंड इधर जो केरला ब्लास्टर के फैंस है वो, क्योंकि अभी एससी दिल्ली के सामने भी टीम हारी गई है, सो ऑन फील्ड भी भाई यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि उनका भी जो गुस्सा है या फिर उनका जो फ्रस्ट्रेशन है या फिर उनका जो भी डिसअपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे कम होने का नाम ले। तो आई थिंक दिस इज टर्निंग टू बी अ रियली सीरियस थिंग नाउ। एंड देखते हैं इसका फाइनल आउटकम क्या निकल के आता है। बाकी आपका क्या मानना है दोस्तों इस पूरे केरला ब्लास्टर वर्सेस देयर फैंस फाइट, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट के बाद बात करते हैं एक और रिसेंटली जो आईएसएल में ड्रामा हुआ उसके बारे में। तो वो हुआ रिसेंटली जो
जमशेदपुर वर्सेस मोहन बगान का मैच खेला गया उसमें कि जहां पे सर्जियो लोबेरा ने अपनी टीम उतारने से मना कर दिया था एंड इसीलिए आपने नोटिस किया हो अगर तो मैच 2-3 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था क्योंकि वो उसको फाइनली समझा के फिर मैच खिलाया गया। दरअसल उसने मना इसलिए किया था कि जो पिच का ग्रास है उसका जो साइज एज पर दी लीग रूल्स एंड रेगुलेशन है वो 25 to 28 mm होना चाहिए, बट वो यहाँ पे ऐसा नहीं था, वो उससे ज़्यादा था। कहीं जगह पे 40 mm था, कहीं जगह पे 50 mm था, कहीं जगह पे 25-27 भी था, बट इट वाज अनइवन एंड एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशन आपका इसके बीच में ही होना चाहिए। सर्जियो लोबेरा का पॉइंट यहाँ पे ये था कि ये जमशेदपुर ने जानबूझ के किया है, उनको एडवांटेज मिले इसलिए क्योंकि ओवेन कोयल लाइक्स टू प्ले लॉन्ग बॉल्स एंड वहाँ पे अगर ग्रास ज़्यादा होगा तो उसका बॉल उतना बाउंस नहीं होगा, तो वो उनको एक एडवांटेज मिल पाए इसलिए उन्होंने ग्रास ज़्यादा रखा है। जबकि मेरी स्टाइल ऑफ प्ले है पोजीशन बेस्ड, तो मेरे लिए यहाँ पे जो ग्रास कम होगा यहाँ पे मतलब 25 to 28 mm के बीच में होगा, तो हमारे लिए भाई बॉल को जो यहाँ पे यू कैन से कि पास करना है वो और ज़्यादा फास्टर हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशन ये होना चाहिए, बट उन्होंने एक अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए यहाँ पे जानबूझ के ये किया है, ये उनका आरोप था जमशेदपुर के ऊपर। बट फाइनली यहाँ पे मैच कमिश्नर ने उनको समझा बुझा के सारी चीज़ें यहाँ पे शटर डाउन की एंड रिजल्ट 1-1 आया, इसलिए आपको ये पोस्ट मैच में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिला। अदरवाइज यहाँ पे सर्जियो लोबेरा अगर ये मैच हार जाते 100% वो यहाँ पे पोस्ट मैच में इस चीज़ को पब्लिकली बोलने वाले थे। तो ये एक ड्रामा हुआ था एंड दिस शोज कि भाई यहाँ पे जो लीग की यू कैन से कि ओवरऑल मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं अब आप देखिए कि इस तरह के प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। सो वहाँ पे भाई AFF के जो बंदे होते हैं कि जिनको ये चीज़ें इंश्योर करनी होती है या फिर इवन जो जमशेदपुर का ग्राउंड स्टाफ है, दिस शुड हैव डन बेटर जॉब। सो ये भी एक ड्रामा हुआ था जिसका यहाँ पे आई थिंक काफ़ी सारे फैंस को ये पता नहीं है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं आज खेले जाने वाले ISL मैच के बारे में। तो मैच है बिटवीन चेन्नई FC एंड इंटरकाशी। दोनों ही टीमें 5 पॉइंट्स के साथ ISL टेबल में भाई 10th एंड 11th पोजीशन पे है। दोनों टीमों का मिक्स सीजन रहा है कि जहाँ पे कुछ मैचेस में अच्छा किया है, कुछ मैचेस में स्ट्रगल किया है। यहाँ पे हवास की टीम ने भी कुछ मैचेस में अच्छी फाइट दी है, कुछ में डिसअपॉइंट किया है, तो वो भी एक अपना जो मोमेंटम है या फिर जो फॉर्म है उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए है। चेन्नई FC के लिए भी भाई यहाँ पे क्लिफर्ड मिरांडा की टीम को भी सेम प्रॉब्लम दिखा है, बट दोनों के पास कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर्स है। सो मैच इंटरेस्टिंग बन सकता है एंड देखते हैं किस तरीके की फाइट दोनों टीमें पुटअप करती है। आई थिंक इट इज़ गोना बी अ क्लोज मैच एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ 1-1 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।